वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हब। स्टडी हब में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम पढ़ते हैं मैथ, ताकि बच्चे बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर अचीव कर सकें। इस वीडियो में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, एक्सरसाइज नंबर 1 से, रियल नंबर से एक्सरसाइज 1.1। तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज आ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। यानी जो भी नंबर लिखे हुए हैं उसको किसकी फॉर्म में लिखना है, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो अपन देखो पहला जो नंबर लिखा हुआ है 140। अपन सभी क्वेश्चन को, इसके 5 पार्ट हैं, इन पांचों को एक साथ करने की कोशिश करते हैं। पहला लिखा हुआ 140, तो बेटा इसको प्राइम फैक्टर की फॉर्म में करेंगे। प्राइम फैक्टर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, वह नंबर जो खुद की टेबल के अलावा और किसी टेबल में नहीं आते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो हमारा 140 लिखा हुआ है। देखो बेटा इसके प्राइम फैक्टर निकालने की कोशिश करेंगे अपन। इसके लास्ट में कितना लिखा हुआ है, 0 0, यानी कि इवन नंबर है, और जिस भी नंबर के लास्ट में इवन नंबर होता है वो 2 से डिविजिबल होता है, ये 2 के टेबल में आएगा। अब 2 की टेबल तब तक काउंट करनी है, 14 है, 2 से 1 14 और 0 का 0। इसके भी लास्ट में कितना है, 0, यानी कि इवन नंबर है, यानी ये भी 2 के टेबल में आएगा। 2 की टेबल तब तक काउंट करनी है, 7 आए, उससे कम है, 2 3 6 बचेगा 1, यहाँ पे मानेंगे, और 2 5 10। पर 35 के लास्ट में कितना है, 5, और 5 इवन नंबर नहीं है, 5 ओड नंबर है। इसका मतलब ये हमारे 2 के टेबल में नहीं आएगा। अब 2 के टेबल में नहीं आएगा तो हम चेक करेंगे 3 के टेबल में आता है क्या। तो 3 का नियम क्या होता है, जो भी नंबर लिखा हुआ है उनको प्लस कर दो। अगर प्लस करने के बाद उनका सम 3 के टेबल में आएगा तो पूरा का पूरा नंबर 3 के टेबल में आएगा, वरना 3 के टेबल में नहीं आएगा। तो हम प्लस कर रहे हैं 5 और 3 8। क्या 8 3 के टेबल में आता है, नहीं, इसका मतलब 3 के टेबल में नहीं आएगा। क्या 5 के टेबल में आएगा। 5 का नियम क्या होता है, किसी भी नंबर के लास्ट में यूनिट डिजिट 0 और 5 होता है, वो नंबर 5 के टेबल में आता है। इसके लास्ट में 5 है, यानी कि 5 के टेबल में आएगा, तो हम 5 से चला देंगे। 5 के टेबल में 35 कितने टाइम आएगा, 7 टाइम, और 7 की टेबल में 7 कितनी बार आएगा, 1 टाइम। यानी कि हमारे 140 के फैक्टर कितना आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ये हमारा हो जाता है आंसर। हम चाहे तो इसको यूं भी लिख सकते हैं, 2 कितने टाइम लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है 2 टाइम इंटू 5 इंटू 7, ये हमारा हो जाता है आंसर। ये 140 लिखा हुआ है हमारा प्राइम फैक्टर की फॉर्म में। ठीक है, सेकंड वाला करते हैं। सेकंड वाला लिखा हुआ हमारा 156। सेकंड वाला कितना है, 156। बटा 156 में लास्ट नंबर कितना है, 6, यानी कि इवन नंबर है, यानी 2 से डिविजिबल होगा। अपन इसको भी क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। अब 2 के टेबल में 1 तो आएगा नहीं, 2 नंबर एक हाथ लेंगे। 15 है, 15 से छोटा नंबर कितना होता है, 14, कितने टाइम में आएगा, 7 टाइम में, 2 7 14, बचेगा 1, यहाँ पे मानेंगे, ये कितना हो जाएगा 16। 2 के टेबल में 16 कितने टाइम आएगा, 8 टाइम। ठीक है, फिर चलाएंगे 2 से, 2 के टेबल लास्ट में कितना है, 8, और 8 2 के टेबल में आता है। 2 के टेबल तब तक काउंट करनी है, 7 है, 2 3 6, बचेगा 1, 2 9 18। ठीक है, अब बड़ा देखो 39 के लास्ट में कितना है, 9, यानी कि इवन नंबर नहीं है, यानी 2 के टेबल में नहीं आएगा। क्या ये 3 के टेबल में आएगा, दोनों को प्लस करके देखेंगे, 3 और 9, 3 और 9 के तो 12। क्या 12 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। इसका मतलब ये नंबर 3 के टेबल में आएगा। 3 1 3, 3 3 9, और 13 इज अ प्राइम नंबर। 13 सिर्फ और सिर्फ 13 के टेबल में आता है, और किसी टेबल में नहीं आता है। यानी कि हमारे 156 के प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होगा बेटा, हमारे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, 2 कितने टाइम लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है 2 टाइम, 3 लिखा हुआ 1 टाइम, और 13 लिखा हुआ है 1 टाइम। ये हमारा हो जाता है 156 का फैक्टर। अब हम देखते हैं 3825। 3825, बड़ा इसके लास्ट में कितना लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। क्या 5 क्या 5 इवन नंबर होता है, नहीं, इसका मतलब ये 2 के टेबल में नहीं आएगा। क्या ये 3 के टेबल में आएगा, चेक करते हैं। चेक करने का नियम क्या होता है, जितने भी नंबर लिखे हुए सबको प्लस कर देंगे। अगर प्लस के बाद उनका सम 3 के टेबल में आएगा तो पूरा का पूरा नंबर 3 के टेबल में आएगा। हम प्लस करते हैं, 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18। क्या 18 3 के टेबल में आएगा, बिल्कुल आएगा। इसका मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल है। ठीक है, अब इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 के टेबल में 3 कितने बार आएगा, 1 टाइम, 3 2
6 बचेगा 2 यहाँ पे मान लेंगे। ठीक है, हमको पता 3 की टेबल तब तक काउंट करनी है 8 आए उससे कम है, तो 8 तो आता नहीं है, उससे कम कितना था 6, 3 2 6, 8 में से 6 जाएगा 2 बचेगा, हम यहाँ पे मान लेंगे कितना देंगे 22। 3 की टेबल में 22 कितनी बार आता है, 3 7 21 बचेगा 1 यहाँ पे मानेंगे, और 3 5 15। ठीक है, अब देखो इसके लास्ट में फिर 5 है, यानी फिर 2 के टेबल में नहीं आएगा, चेक करेंगे क्या 3 के टेबल में आएगा, 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, 15 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये 3 से जाएगा, तो 3 4 12, 3 2 6 बचेगा 1, 3 5 15। ठीक है, अब फिर चेक करते हैं क्या 3 के टेबल में आएगा, 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 3 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब 425 3 के टेबल में नहीं आएगा। अब इसके लास्ट में कितना है 5, हमको पता है जिसके नंबर के लास्ट में 0 और 5 होता है वो 5 से डिविजिबल होता है, यानी कि ये 5 से डिविजिबल है, तो 5 के टेबल में 4 तो आएगा नहीं, दो नंबर एक साथ लेंगे 42 हो जाएगा, 5 8 40 बचेगा 2 यहाँ पे मानेंगे, 5 5 25, लास्ट में फिर 5 पे, फिर 5 से जाएगा, 5 1 5 बचेगा 3, और 5 7 35। बट हमको पता 7 प्राइम नंबर होता है, 7 सिर्फ और सिर्फ 17 के टेबल में आएगा, तो 17 1 17, यानी कि 3825 के फैक्टर हमारे कितना आ रहे हैं, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। हमको पता 3 कितने टाइम लिखा हुआ है 2 टाइम, 5 कितने टाइम लिखा हुआ है 2 टाइम, और 17 कितने टाइम लिखा हुआ है 1 टाइम। ये हमारा हो जाता है फैक्टराइजेशन। अब अपन देखते हैं फोर्थ वाला 5005, 5005। बड़ा देखो हमको पता है इसके लास्ट में कितना है 5 है, यानी कि 2 के टेबल में तो नहीं आएगा, क्या 3 के टेबल से चेक करते हैं क्या ये नंबर 3 के टेबल में आएगा, तो 5 और 5 10, 10 3 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब 3 से भी नहीं जाएगा, इसके लास्ट में 5 है, अपन इसको किससे चलाते हैं, ये हमको पता है 5 से जाएगा खाली, तो 5 1 5, 0 का 0, 0 का 0, 5 1 5। अब 1001 1001, बड़ा 1001 के लास्ट में 1 है, 2 से नहीं जाएगा, प्लस करेंगे 3 में भी नहीं जाएगा, ये 5 से भी नहीं जाएगा, 1001 सिर्फ और सिर्फ 7 के टेबल में आएगा, किसके टेबल में आएगा 7 के टेबल में आएगा। ठीक है, तो अपन 7 पे चलाएंगे, 7 1 7 बचेगा 3 यहाँ पे मानेंगे, 7 4 28 बचेगा 2 यहाँ पे मानेंगे, और 7 3 21 यहाँ पे मानेंगे। ठीक है, अब कितना हो गया 143 143। अब बेटा ये किसकी टेबल में जाता है 143 हमें पे जाएगा 11 की टेबल से, अपन इसको 11 से चला देंगे, 11 1 11 बचेगा 3, 11 3 13 33। ठीक है, 13 प्राइम नंबर, 13 ओनली और ओनली 13 के टेबल में आता है, यानी कि हमारे 5005 के फैक्टर कितने हो रहे हैं बेटा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। आई होप आपको समझ में आया है। इसकी क्वेश्चन की अपन प्रैक्टिस करते हैं 7429। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग। दिए हुए नंबरों का एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है, एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यानी कि जो हमारे को नंबर दिया हुआ है बड़ा उसके पहले एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद हमको वेरीफाई भी करना है। क्या वेरीफाई करना है कि जो एलसीएम आया है और जो एचसीएफ आया है क्या उनका मल्टीप्लाई इन दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के इक्वल है कि नहीं है, ये हमको चेक करना है। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट। पता देखो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ 26 और 91, इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो अपन दोनों को फाइंड करते हैं। सबसे पहले 26 के फैक्टर निकालेंगे अपन। 26 पर हमको पता लास्ट में 6 है, इवन नंबर है, 2 से जाएगा, 2 1 2, 2 3 6, और 13 इज द प्राइम नंबर। 13 के टेबल 13 कितनी बार आएगा 1 टाइम, यानी कि 26 के अगर फैक्टर करेंगे तो कितना आ रहा है 2 इंटू 13। ठीक है, अब 91 निकालेंगे। बटा देखो 91 के लास्ट में 1 है, यानी 2 के टेबल में तो नहीं आएगा। प्लस करने पे 9 और 1 10 होता है, यानी 3 के टेबल में नहीं आएगा। लास्ट में से 5 नहीं है, यानी 5 के टेबल में भी नहीं आएगा। ये किसके टेबल में आएगा 7 के टेबल में आएगा। ठीक है, अब देखो बेटा 7 के टेबल में चेक करते हैं। 7 1 7 बचेगा 2, 21 हो जाएगा। 7 की टेबल में 21 कितने टाइम आएगा 3 टाइम, 7 3 21। हमको पता 13 प्राइम नंबर है, तो 13 की टेबल में 13 कितने टाइम आएगा 1 टाइम आएगा, यानी कि 91 के फैक्टर कितना आ रहे हैं हमारे 7 इंटू 13। ठीक है,
अब हमारे को क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का पूरा नाम क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले अपन इसके क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब देखो इन फैक्टर में क्या कॉमन आ रहा है, हमको पता 13 इधर भी है और 13 इधर भी है, यानी कॉमन कितना आ रहा है, 13। इसका मतलब एचसीएफ हमारा कितना आ गया है, 13। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब निकालते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि एलसीएम निकालेंगे। अब देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं बेटा, जो हमारा एचसीएफ आएगा वो तो अपन लिखेंगे। ठीक है, उसके अलावा जितने रिमेनिंग नंबर बच रहा है 2 और 7, उसको भी इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 तो मैंने ले लिया। ठीक है, अब इसके अलावा क्या बच रहा है, 2 बच रहा है और 7 बच रहा है, इनको भी क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 13 मल्टीप्लाई 7 2 जा 14, 13 को 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 13 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है बेटा, 13 14 जा 182, यानी कि हमारा इन दोनों का 26 का और 91 का जो एचसीएफ है वो तो आया है 13 और जो एलसीएम है वो आया है 182। अपन अब क्या करेंगे बेटा, अब वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई क्या करते हैं, वेरीफाई करना है हमारा को कि जो हमारा एलसीएम और एचसीएफ आया है, जो हमारा एलसीएम और एचसीएफ आया, अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो वो इन दोनों के नंबर के मल्टीप्लाई के इक्वल है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ चेक करना है हमारे को, क्या वो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, यानी कि जो हमारे दो नंबर दिए हुए हैं इसको बोलेंगे n1 और इसको बोलेंगे n2, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है या नहीं है, यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू n1 इंटू n2। अगर बेटा इनकी जो वैल्यू मल्टीप्लाई करने पर इक्वल आ रही है, इसका मतलब हमारा एलसीएम और एचसीएफ सही है। अगर हमारी इनकी जो वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है, मतलब अपने कहीं ना कहीं एलसीएम और एचसीएफ गलत निकाले हैं। तो हमारी एलसीएम की वैल्यू कितनी है बेटा, एलसीएम हमारा है 182 इंटू एचसीएफ कितना है हमारा 13, हमें चेक करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा। ठीक है, इक्वल टू n1 हमारा कितना है 26 इंटू n2 हमारा कितना है 91, हमें ये भी चेक करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है। तो अपन मल्टीप्लाई करते हैं, 182 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6, 3 8 24, कैरी 2, 3 1 3 और 2 5, 1 2 2, 1 8 8 और 1 1 1, प्लस कर देंगे 6 का 6, 4 और 2 6, 5 और 8 13 की 3, कैरी 1 1 और 1 2, यानी कि बेटा इनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया 2366। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इनको मल्टीप्लाई करने पर यही नंबर आएगा तो इसका मतलब हमारा एलसीएम और एचसीएफ सही है। अगर सेम नंबर नहीं आएगा मतलब अपन ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक कर दी है। ठीक है, हमारा कितना है 2366। अपन अब किस किस को चेक करेंगे, 26 को और 91 को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 1 6, 6 9 54, 2 1 2, 2 9 18, प्लस कर देंगे 6 की रहेगी 6, 4 और 2 6, 5 और 13 की 3, कैरी 1 1 और 1 2, कितना आ गया 2366। दोनों तरफ सेम नंबर है, इसका मतलब हमारा एलसीएम और एचसीएफ सही है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला स्टार्ट करते हैं। सेकंड वाले में लिखा हुआ 510 एंड 92, तो हमें चेक करना है इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और उसको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमें पता है 510 है, तो बेटा अपन पहले इसके फैक्टर निकालेंगे। 510 के लास्ट में कितना 0, यानी कि इवन नंबर है, यानी 2 से डिविजिबल है। 2 की टेबल तब तक काउंट करेंगे, 5 5 2 2 4, बचेगा 1, यहाँ पे मानेंगे ये 11 हो जाएगा, 2 5 10, बचेगा 1 और 2 5 10। इसके लास्ट में कितना है बेटा 5 है। ठीक है, अब हमें पता है ये 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 की टेबल में चेक करते हैं। 5 और 5 10, 10 और 12, 12 एंड 3 के टेबल में आएगा। 3 8 24, बचेगा 1, 3 5 15। अब बेटा 3 के टेबल में नहीं आएगा, 5 से चलाएंगे, 5 1 5, बचेगा 3, 5 7 35 और 17 इज अ प्राइम नंबर। 17 हमको पता है ओनली और ओनली 17 के टेबल में आएगा, तो हमारा 510 कितना आएगा
इसके फैक्टर कितने हो गए हमारे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब हम चेक करेंगे 92 के फैक्टर। बड़ा 92 में लास्ट में कितना है 2 है, इसका मतलब 2 से जाएगा, इवन नंबर 2 से जाता है, 2 4 द 8, 2 6 द 12। अब 2 से जाएगा 2 2 द 4, 2 3 द 6। बट हमको पता 23 प्राइम नंबर है, 23 ओनली और ओनली 23 के टेबल में आएगा। तो 92 के फैक्टर कितने हो रहा है हमारे 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, अब बड़ा अपन निकालते हैं एसीएफ, किनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है। 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 2 कॉमन आ गया। इसके अलावा कुछ और कॉमन है नहीं, इसके अलावा कुछ और कॉमन नहीं है, यानी हमारा एसीएफ आ गया 2। अब क्या लेते हैं अपन एलसीएम लेंगे। बट हमको पता है 2 आया है वो तो एज इट इज आएगा ही आएगा। उसके अलावा रिमेनिंग जितने नंबर बच रहे हैं सभी को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे कितने बच रहे हैं 2 बच रहा है, 3 बच रहा है, 5 बच रहा है, 17 बच रहा है और 23 बच रहा है। इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 द 4, 4 3 द 12, 12 5 द 60, 60 को 17 से मल्टीप्लाई करते हैं। 0 का 0, 7 6 द 42, 1 7 0 का 0, 1 6 द 6, 0 2 10, 1020 आ गया। 1020 को 23 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1020 को 23 से मल्टीप्लाई करते हैं। 0 का 0, 3 2 द 6, 0 का 0, 3 1 द 3, 0 का 0, 2 2 द 4, 0 का 0, 2 1 द 2, 0 6 4 3 कितना आ गया 23,460। यानी कि हमारा एलसीएम कितना आ गया 23,460। ठीक है, अब बेटा इसको क्या करेंगे वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई कैसे करते हैं बेटा, एलसीएम और एचसीएफ जो आता है उनको मल्टीप्लाई करते हैं। एलसीएम इनटू एचसीएफ किसके इक्वल आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दिए हुए दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल, यानी कि n1 इंटू n2 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो हमारा एलसीएम कितना आया है 23,460 मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना है हमारा 2 बटा इनका मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल आना चाहिए। हाँ, ये नंबर 1 कितना है 510 और सेकंड नंबर कितना है 92। तो मल्टीप्लाई करते हैं और चेक करते हैं। 23,460 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 0 0, 2 6 12 की 2 कैरी 1, 2 4 8 1 9, 2 3 6 और 2 4 2 2 4 कितना है हमारा 46,920। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। 510 इंटू 92, 0 का 0, 2 1 2, 2 5 10, 0 का 0, 9 1 9, 9 5 45, 0 2 9 6 4 कितना आ गया 46,920। दोनों इक्वल आया है, इसका मतलब हमारा एलसीएम और एचसीएफ सही है। आई होप आपके समझ में आया है। अब चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। तो बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड करते हैं और इस वीडियो को करते हैं एंड। तो बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड में लिखा हुआ है 336 एंड 54। तो अपन क्या करेंगे पहले 336 और 54 के फैक्टर फाइंड करेंगे। तो 336 लिखेंगे, बट इसके लास्ट में कितना है 6 है, यानी कि इवन नंबर है, यानी ये 2 से डिविजिबल है। 2 की टेबल जब तक काउंट करेंगे जब तक है 2 1 जा 2 बचेगा 1 13 हो जाएगा, 2 6 जा 12 बचेगा 1 16 हो जाएगा और 2 8 जा 16। लास्ट में इवन नंबर है यानी फिर 2 से जाएगा, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8। लास्ट में 4 है यानी फिर 2 से जाएगा, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, फिर 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अब देखो 21, बट 21 को प्लस करेंगे तो 2 और 1 3 होता है, 3 के टेबल में 3 आता है। अब 3 के टेबल में 21 की जगह में आएगा 7 टाइम और 7 इज अ प्राइम नंबर, यानी कि 336 के फैक्टर कितना आएगा हमारे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ये हमारे 336 के फैक्टर हो गए।
अब अपन फाइंड करते हैं 54 के। बटा 54 देखो ये भी इवन नंबर है, इसके लास्ट में 4 है यानी 2 से जाएगा, 2 2 जा 4 बचेगा 1, 2 7 जा 14, 27 3 के डबल में आता है, 3 9 जा 27, 9 भी 3 के डबल में आएगा, 3 3 जा 9 और 3 भी 3 के डबल में आएगा, यानी कि हमारे 54 के फैक्टर कितने हो रहे हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब फाइंड करते हैं एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बड़ा हमको पता 2 इधर भी है 2 इधर भी है, 2 कॉमन आ गया, 3 इधर भी है 3 इधर भी है, 3 कॉमन आ गया। इसके अलावा कुछ कॉमन है नहीं, तो देखेंगे इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 जा 6, यानी कि एचसीएफ कितना आ गया हमारा 6। अब निकालते हैं एलसीएम। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे बेटा, जो एचसीएफ आएगा वो तो आएगा ही आएगा, उसके अलावा जितने नंबर बच रहे हैं सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना बच रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 और इंटू 7, 6 टू द 12, 12 टू द 24, 24 टू द 48, 48 3 जा 48 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 48 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 144, 144 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मतलब 21, 144 को इन दोनों के मल्टीप्लाई यानी कि 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 4 द 4, 1 4 द 4, 1 1 द 1, 2 4 द 8, 2 4 द 8, 2 1 द 2, 4 4 और 8 12 की 2 कैरी 1, 1 और 8 9 और 1 10 की 0 कैरी 1 और 3 कितना आ जाएगा 3024, यानी कि हमारा एलसीएम कितना आ गया है 3024। अब क्या करेंगे अपन इसको वेरीफाई। तो वेरीफाई करने के लिए बेटा क्या करते हैं एलसीएम को मल्टीप्लाई करते हैं एचसीएफ से इक्वल टू n1 इंटू n। तो देखो बेटा एलसीएम कितना आया हमारा, एलसीएम आया हमारा 3024 इंटू एचसीएफ कितना आया हमारा 6 इक्वल टू फर्स्ट नंबर कितना था हमारा 336 इंटू 336 इंटू n2 कितना है हमारा 54। बट इनको मल्टीप्लाई करेंगे और चेक करेंगे वेरीफाई करेंगे अपन। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं 3024 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 4 24 कैरी 2, 6 2 12 और 2 14 और 6 3 18 कितना आ गया 18,144, 18,144। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं बेटा कितना लिखा हुआ 336 मल्टीप्लाई बाई 54, 4 6 24 कैरी 2, 4 3 12 और 2 14 की 4 कैरी 1, 4 3 12 और 1 13 इंटू 5 6 30 की 0 कैरी 3, 5 3 15 और 3 18 की 8 कैरी 1, 5 3 15 और 1 16, 4 का 4, 4 का 4, 8 3 11 की 1 कैरी 1, 6 7 8 और 1 कितना आ गया 18,144। दोनों तरफ सेम नंबर आ रहा है, इसके मतलब हमारा आंसर सही। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया है, समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करना है, हमारे चैनल स्टडी ऐप को सब्सक्राइब करना है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तब तक के लिए आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। बाय।